नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे प्यूबर्टी इन गर्ल्स के बारे में। हमारे जो आज के टीनेजर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन सभी को प्यूबर्टी के बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं। तो आज के इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर फ्रांसु पाठक मैम। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? तो जो हमारे टीनेजर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि प्यूबर्टी में क्या होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्यूबर्टी इन गर्ल्स आखिर होती क्या है और इसके स्टार्टिंग साइंस क्या होते हैं? सो प्यूबर्टी जो होता है इट इज अ फेज, एक टाइम पीरियड होता है जी जब बच्चा बचपन और बड़े होने के बीच का जो टाइम होता है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। जी इसमें हमारी बॉडी जो होती है वो प्रिपेयर हो रही होती है आगे रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और बाकी एक्टिविटीज के लिए। हमारी बॉडी को प्रिपेयर होने का जो टाइम होता है दैट इज प्यूबर्टी। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है ब्रेस्ट बनना। ब्रेस्ट बर्ड्स आते हैं जो कि यूजुअली 10 साल से 11 साल के बीच में आते हैं। सेकेंड होता है प्यूबिक हेयर, नीचे के निचले पार्ट में जो हेयर डेवलपमेंट होता है दैट इज सेकेंड पार्ट। और इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद महीने या पीरियड्स या मेंसेस जिसको बोलते हैं जी। वो आते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये स्टार्टिंग अगर बात करूँ कि कब स्टार्ट होती है गर्ल्स में? अच्छा, जैसे जो ब्रेस्ट बड है दैट स्टार्ट्स अराउंड 10 इयर्स के अराउंड स्टार्ट होती है। जी जो हेयर है वो भी 10 इयर्स पे होते हैं स्टार्ट। अगर ये 8 इयर्स से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है? पहले स्टार्टिंग में एक बड सा बनता है जो एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है और जी। कभी कभी पेन भी हो सकता है उसमें। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और ये अगर 8 साल से पहले हो रहा है तो ये अर्ली साइन है प्यूबर्टी का। ओके। और इसके 2 साल के बाद जैसा कि मैंने बताया मेंसेस स्टार्ट होते हैं। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन 9.5 इयर्स से लेके 15 इयर्स तक हो सकते हैं। अगर 9.5 साल से पहले हो रहे हैं या फिर 15 साल के बाद में हो रहे हैं तो ये अबनॉर्मल है, इसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके मैम, अगर मैं बात करूँ, आपने आजकल देखा होगा टीनेज गर्ल्स आती हैं, तो आजकल आपने देखा है कि पीरियड्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, महीने बहुत जल्दी आ जाते हैं आजकल। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो हो गया ब्रेन में इशू है। तो अगर पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी, आपको जी हेडेक और वॉमिटिंग की दिक्कत है तो हो सकता है ब्रेन में दिक्कत हो, जो कि बहुत कम होती है। जी जी दूसरा हार्मोन हो सकता है, हार्मोनल दिक्कतें हो सकती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड इरेगुलरिटीज हो गई। थर्ड जो इस टाइम पे मेन कॉज है वो है मोटापा। जो फैट होता है उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, जो कि बॉडी को अर्ली मैच्योर कर देते हैं और उसकी वजह से अर्ली पीरियड्स आते हैं। सो ये इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनकी एक्टिविटीज कम है, इस वजह से अर्ली प्यूबर्टी के बहुत केसेस आ रहे जी मैम, अगर मैं बात करूँ डॉक्टर से हमें कब कंसल्टेशन लेना चाहिए, डॉक्टर हेल्प कब लें हम? हैं। देखो, इसके लिए पहले हमें बहुत जरूरी है डिफरेंशिएट करना कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो नॉर्मल जो इश्यूज आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जी फर्स्ट होता है कि आपका इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। वो 2 साल तक इट इज नॉर्मल। जो भी पीरियड स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग के 2 साल तक इट इज नॉर्मल। इरेगुलर भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है जो फर्स्ट सेकेंड डे रहता है, उसके बाद ठीक हो सकता है। सेकेंड हो गया एक्ने की प्रॉब्लम होती है, मुहासे, वो भी बहुत कॉमन है ड्यूरिंग पीरियड्स। आपको एक्ने भी हो सकते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो जो पीरियड्स खत्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। थर्ड हो गया पेन, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर वो आपकी डेली एक्टिविटी को नहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो इट इज नॉर्मल। फिर कब हमें मूड चेंजेस, हाँ सॉरी, मूड स्विंग्स भी होते हैं इसमें। इसमें बच्चा जो जो अडल्ट एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं जी जी उसमें मूड स्विंग्स हो सकता है। इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स के साथ कम रहना चाहता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। इस टाइम थोड़ा सा कटते फैमिली से, थोड़ा एंजाइटी इश्यूज होते हैं, एग्रेशन इश्यूज होते हैं, दीज आर नॉर्मल चेंजेस। बट कब आपको आना है? पहली चीज, अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट 8 साल से पहले हो रहा है या फिर पीरियड 9.5 साल से पहले स्टार्ट हो रहे हैं या ब्रेस्ट डेवलपमेंट 13 साल तक नहीं हुआ है या पीरियड्स 15 साल तक नहीं आए हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और इतना पेन हो रहा है कि बच्चे की डेली एक्टिविटी को वो हैम्पर कर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, अपने डेली के काम नहीं कर पा रहा है। दूसरा,
2 साल के बाद भी एक पीरियड्स में इरेगुलरिटीज हैं, या कि 21 दिन से पहले आ रहा है या फिर वो 60 दिन तक नहीं आ रहा है, 60 दिन के बाद भी उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 2 महीने का गैप हो जा रहा है। थर्ड हो गया, अगर इतना सिवियर मूड स्विंग्स हैं या डिप्रेशन है, बच्चा आइसोलेटेड है या सेल्फ हार्म के इश्यूज आ रहे हैं, जी कंसल्टेशन के लिए अगर वेट गेन बहुत ज्यादा हो आफ्टर मेंसेस, पीरियड्स के बाद, या बहुत कम हो, या बहुत ज्यादा फेशियल हेयर हो, जी मतलब फेस पे आपने देखा होगा Hair. नॉर्मली थोड़ा बहुत हेयर आना नॉर्मल होता है, बट बहुत ज्यादा हेयर हो, बहुत ज्यादा वेट गेन हो, तो भी आप डॉक्टर से मिले। थैंक यू सो मच मैम, प्यूबर्टी के बारे में आपने इतना अच्छा क्लियर और सिंपल वे में समझाया है। मैं होप करती हूँ कि जो हमारे टीनेजर्स गर्ल्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको इस एपिसोड से बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक